ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बाहरी दुनिया से उलट भीतरी दुनिया में पुलिस और जज अलग अलग नहीं होते, वो एक ही हैं, चित्रगुप्त जो हमारा अंतर्मन है। और वो किस तरीके से फैसला देते हैं, आपकी भावना, आपके इंटेंट, आपकी फीलिंग के ऊपर वो अपना फैसला देते हैं और उसी के हिसाब से पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। आगे आज के अंक में हम लोग देखेंगे कि हमारी कर्म रेखाएं कैसे बनती हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिलकर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का लेखा अंतः चेतना के परमाणुओं पर लिखा करता है। तो ये जो चित्रगुप्त है वो कोई पक्षपात नहीं करता। जो भी बुरा भला कर्म है, और ये पहले हम देख चुके हैं कि बुरा भला कर्म जो है वो भौतिक जगत में किया गया कर्म, आपने किसको मारा, किसको पीटा, किसको दान दिया, उससे मतलब नहीं है। उसके पीछे जो भावना है वो लिखते हैं कि वो भावना कैसी थी, किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट से, किस इंटेंट से वो काम किया गया था। और उसी अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। यही जो लाइन है जो ड्रॉ हो रही है उन अदृश्य परमाणुओं पर, वही लोग कहते हैं कि भैया, कहते हैं ना कि कर्म रेख नहीं मिटे मिटाए। तो कर्म की रेखा जो है वो मिटाने से मिटती नहीं है, क्योंकि वो अंतर्मन के परमाणुओं पे अंकित हो गई है, उसका कोई इरेजर बना नहीं है जिसको आप मिटा सकें। तो ये कर्म रेख यही है, जो आप जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे जो फीलिंग है। तो अगली बार जब भी आप कुछ कर्म करें, प्लीज़ सी, ऑब्जर्व योर फीलिंग्स, इंटेंट, और तभी करें जब आपका इंटेंट बन जाए उस चीज़ को करने के लिए। कई बार आदमी के पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वो लोगों को समय देकर उससे ज़्यादा सहायता कर सकता है। गुरुदेव ने भी कई जगह लिखा है कि अंश दान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मतलब अर्थ दान, पैसे का दान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आवश्यकता है समय दान देने वालों की, श्रम दान देने वालों की। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पुण्य करने के लिए पैसा ही चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा महंगा शौक है, बड़ा ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, पैसा तो स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान योग में लिखा है कि अगर आप किसी की निम्नतर श्रेणी की सहायता कर सकते हैं तो वो है कि आप उसको पैसे दे दीजिए। वो कहते हैं सबसे निम्नतर श्रेणी की सहायता है कि आप उसको पैसे दे दीजिए। इससे अगले लेवल की सहायता ये है कि आप उसको ज्ञान दे दीजिए उस पैसे को कमाने के लिए। और सबसे उच्चतर लेवल की साधना है, सहायता है, कि आप उसकी आध्यात्मिक सहायता करिए कि वो ये समझ जाए कि ये जीवन किस लिए है, क्या है। तो वो ये सब पैसे कमाने और इसकी इतनी वो करेगा ही नहीं, उसे पता है कि इतना तो आ जाएगा कि जितने मेरा काम चल जाए। उद्देश्य समझा सकें आप, तो सबसे उच्चतर लेवल की सहायता है आप किसी की आध्यात्मिक सहायता कर सकें। आप उसको अध्यात्म यानी अपनी आत्मा के अधिकार करने के विषय के बारे में बात कर सकें। अध्यात्म है क्या? अधि प्लस आत्म, दो शब्दों से मिला हुआ बंद शब्द है। अधि मतलब अधिकार करना, आत्म मतलब अपने आप पर, और अपना आप मतलब अपने शरीर पे नहीं, अपनी आत्मा पर। तो अपनी आत्मा पर अधिकार करने को कहा जाता है अध्यात्म, जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते ही नहीं हैं। और अगर सोचते हैं, कुछ इस तरह की बात होती भी है, तो कई बार हम अपने मन को ये कह के दिलासा दे लेते हैं कि हम तो माया के बंधन में हैं, ये मोह तो भगवान ने बनाया है, ये तो रहेगा ही, सारी चीज़ें हैं। बनाया है, बट भगवान ने इसीलिए हमें वो मनुष्य भी बनाया है ना, कि हम उस कसौटी को पार करके वहाँ तक पहुँचें। जो परीक्षा पास करता जाएगा वो निकलता जाएगा। परीक्षा अगर परीक्षक ने बनाई है तो वो फेल होने के लिए नहीं बनाई है, बनाई तो पास होने के लिए ही है। हम अगर उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं साहब इंटर का एग्ज़ाम तो बड़ा मुश्किल है, 11th तक तो हम करके आ गए, अब 12th नहीं कर पाएंगे, तो हम 11th ही रह जाएंगे। जब तक 12th पास नहीं कर लेंगे तब तक आगे डिग्री मिलेगी नहीं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो है हम जड़ से
मानव योनि तक पहुँचे हैं, मीन्स हमने कुछ तो प्रयास किए ही हैं, बिल्कुल। अब बस लास्ट स्टेप बाकी है। तो हम वही ऐसा ही समझ सकते हैं कि हम 12th तक पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएशन करना है और वहाँ से आगे पहुंचना है। तो ये चीज़ पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पाप पुण्य की जो कर्म रेखा बनती है, इसका निर्णय जो बाहरी काम है उससे नहीं होता। जो आपने जिस इच्छा और भावना के अनुरूप कार्य किया होगा उसके हिसाब से कर्म रेखा बनेगी। और ये इच्छा जितनी तीव्र होगी, उस इंटेंट वो फीलिंग कितनी स्ट्रांग है, ये भी बड़ा वो है, उतना ही उसका पाप पुण्य भी अधिक बलवान होगा, यानी मिलेगा भी उतना ही अधिक, उतना ही कठोर दंड होगा अगर पाप होगा तो, और उतना ही अच्छा सुख होगा अगर पुण्य होगा। मतलब ये कि मेरा इंटेंट तो था किसी की सहायता करने का, पर बहुत ज़्यादा नहीं था, हाँ कर दिया बस ऐसे ही। एक ये था मेरी इच्छा थी, मैंने छोटा सा सहायता कर दी, हो गया काम। एक ये था कि मैं दूसरों के दुख में दुखी हूँ, मैं उनके दुख में तड़प रहा हूँ, मैं इतना उनके लिए करना चाहता हूँ, मतलब मैं जितना कर रहा हूँ मेरी इच्छा है कि यार मैं इतने में तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा करना है, राइट। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है, वो कर तो रहा है बट ठीक है, बस कर दे रहा है, तो उसका पुण्य फल तो आएगा, बट वो बहुत तीव्र इच्छा वाला नहीं आएगा, यानी कि बहुत स्ट्रांग एकदम स्वर्ग सुख वाली फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा बहुत ही ज़्यादा दया, सहानुभूति, उदारता और प्रेम पूर्वक करता है। तो बाहर से देखने में दोनों का काम भले एक जैसा लग रहा है कि दोनों रोगी की सेवा कर रहे हैं, मन भी है, लेकिन इच्छा कितनी तीव्र है वो दूसरे वाले की ज़्यादा तीव्र है। पहले वाले की है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको पुण्य फल मिलेगा, बट पुण्य फल की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही कम होगी, दूसरे वाले की बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तो पुण्य परिणाम उसकी भावना की उदासीनता और जो दूसरे वाले की तत्परता है उसके हिसाब से न्यूनाधिक होगा, मतलब पहले वाले को कम मिलेगा, दूसरे वाले को ज़्यादा मिलेगा, उसी एक ही काम, दोनों को मिल पुण्य फल ही रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी काम को कर ही रहे हों, आपकी इच्छा भी है, तो फिर उस इच्छा को प्रबल बना के करिए, है ना। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्यावरण के लिए पौधे लगाने जाते हैं, उस कार्य में चले तो जाते हैं, समय भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो इच्छा से उसमें जुट नहीं रहे हैं, बस हाँ ठीक है खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लिया, तो समय भी दिया, सब कुछ किया, बट खड़े होकर केवल फ़ोटो खिंचवा लिया तो ठीक है, फिर भी मतलब अगर लौकिक दृष्टि से कहा जाए तो वो मिलेगा। बट एक आदमी वहीं पे पूरा लगा हुआ है, वो गड्ढा भी खोद रहा है, उसको लगा भी रहा है, पानी भी डाल रहा है, फिर जा जाकर उसको देख भी रहा है कि यार ये पौधा सही चला कि नहीं चला, चलना चाहिए बिल्कुल। तो जब आप कर ही रहे हैं किसी कार्य को, तो अपने इंटेंट को प्रबलतम बनाएं और पूरे मनोयोग से उसमें लगें, अपना पूरा मन उसमें झोंक दें कि यही कर रहे हैं। ऐसे ही आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक भूखा आदमी है, वो भूख से लाचार होकर चोरी करता है, तो चोरी है, राइट। एक दूसरा व्यक्ति, उसको तलब लगी शराब पीने की और वो शराब पीने के लिए चोरी करता है, तो दोनों का पाप निस्संदेह जो है चोरी है, लेकिन पहले वाले की चोरी की न्यूनता है बहुत ज़्यादा, उसके मन में गिल्ट तो है, लेकिन उसने लाचार होके किया, उसके पास कोई चारा नहीं था, और दूसरे वाले ने अपनी आदतों का गुलाम बन के किया है, तो उसका जो लिखा गया है पाप की इंटेंसिटी वो बहुत ज़बरदस्त लिखी गई है, और पहले वाले की पाप की इंटेंसिटी बहुत कम है। और हो सकता है कई केसेज में अगर बिल्कुल ही लाचारी, उसका कुछ भी नहीं है, उसके मन में भी गिल्ट नहीं, तो हो सकता है ना भी लिखी जाए, राइट। तो इसी हिसाब से पुण्य और पाप, जो इच्छा, जो इंटेंट है, उसकी इंटेंसिटी कितनी तीव्र है, कितना इंटेंट स्ट्रांग है, उसके बल पर वो पाप और पुण्य किस लेवल का मिलेगा, उसका फल किस लेवल का मिलेगा, वो भी उसके हिसाब से डिसाइड होता है, राइट। तो यहां हम लोगों ने देखा कि कर्म रेखा कैसे बनती है और कैसे एक ही कर्म का हो सकता है कि अगर इंटेंट आपका स्ट्रांग नहीं था तो उसका पुण्य फल कुछ कम मिले, या पाप का भी दंड कुछ कम मिले, और अगर इंटेंसिटी स्ट्रांग थी तो वही चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। इस चीज़ को और आगे अगले अंक में बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है, गुरुदेव ने बहुत डिटेल में इसके और एग्जाम्पल्स लेते हुए समझा है। तो इसको समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारा विवरण आता है कि पीछे की वीडियोस में देखा गया, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन आइकन पर जाकर ऑल का बटन दबा देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जैसे ही कोई नया वीडियो हमारा आएगा। और इसके बाद आप व्यू चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको पूरी पुस्तक की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो भी आपके समाधान डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सकेंगे। अगले वीडियो तक। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम गुरुदेव के जो ये पुस्तक के रूप में उनका विचार है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो इस काम में आप हमारी मदद कर सकते हैं। इन वीडियोस को शेयर करके जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान का प्रकाश भी पहुंचेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। लोगों की आध्यात्मिक सहायता करें, सबसे उच्च स्तर की सहायता वही है। हम लोगों ने भी चर्चा भी किया इसी वीडियो में, राइट। तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ओम स्वस्ते प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।